तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो अपन ने यूनिट 1 कवर कर ली है साइबर सिक्योरिटी की, जो कि अपन आरजीपीबी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिफ्थ सेम वालों जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो। वीडियो बहुत छोटे छोटे बना रहा हूं ताकि आप जल्दी जल्दी सब कुछ समझ के लिख पाओ। तो वेब जैकिंग अपना ये यूनिट 2 का पहला टॉपिक है। अपन इसको करने वाले हैं आज। वेब जैकिंग को देखो ध्यान से और समझो वेब जैकिंग होता क्या है। वेब जैकिंग की डिफिनेशन हमें कहती है, वेब जैकिंग इज ए साइबर क्राइम इन विच अटैकर हाईजैक ए लेजिटिमेट वेबसाइट और क्रिएट ए फेक वर्जन ऑफ इट टू ट्रिक यूजर इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिंग क्रेडेंशियल, पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल डेटा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधे सीधे मतलब है कि कोई एक बंदा है, ठीक है, वो क्या करेगा, या तो एक लेजिटिमेट वेबसाइट यानी कि हमारी ट्रस्टेड वेबसाइट को हैक कर लेगा, है ना। और उसमें जब अपन अपना डेटा डालेंगे, लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह डालेंगे, तो वो वहां से हमारा डेटा ले लेगा, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हमारी ट्रस्टेड वेबसाइट के नाम की तरह मिलती जुलती दूसरी नाम की वेबसाइट बनाएगा। और फिर क्या करेगा कि वहां पे जब हम सोचेंगे कि ये वाली हमारी ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो हम उस पे जाएंगे और अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालेंगे, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज हो गई। फिर वो हम बन के मतलब हमारे रूप में वो जाएगा उसी लेजिटिमेट असली वाली वेबसाइट में और पैसे वैसे निकाल लेगा, जो भी करना होगा कर लेगा। अब ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हाईजैकिंग ए लेजिटिमेट वेबसाइट। ये क्या होता है? अटैकर्स गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए लेजिटिमेट वेबसाइट बाय एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities, वीक पासवर्ड्स और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। हैकर क्या करते हैं? अटैकर्स जो कि अनऑथराइज यानी कि जो ऑथेंटिकेटेड नहीं होता, इलीगल तरीके से क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं असली वेबसाइट्स को, है ना। क्या करके? उनकी कमजोरियों को देख के, है ना, कमजोर पासवर्ड होते हैं तो वो गेस करके वो कमजोर पासवर्ड को क्रैक करके, या फिर उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आउटडेटेड हो चुके होते हैं, पुराने तरीके से बने होते हैं, तो उनको हैक करना इजी हो जाता है, तो वो उन्हें हैक कर लेते हैं, है ना। Once they have access, they can alter the content, redirect user to a malicious site और steal sensitive information। मतलब कि एक बार उनके पास उस असली वेबसाइट का एक्सेस आ गया, तो वो क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट के अंदर की चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि सेंड मनी टू योर फेवरेट पर्सन से सेंड मनी टू मी कर देंगे और अकाउंट नंबर वहाँ उनका होगा, जबकि वो दिख किसी और का रहा होगा। ब्रदर, समझ रहे हो? तो इस प्रकार पैसा वो इधर उधर हो जाएगा। अब पैसे ही बस की बात नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में भी यूज हो सकता है। बहुत सारे जगहों पे आप मान लो कुछ और काम कर रहे हो, जैसे एडिटिंग कर रहे हो, अपनी कंपनी का डेटा डाल रहे हो वहाँ पे, तो वो उस डेटा को ले लेगा, है ना। यदि उस कंपनी की वेबसाइट की एडिटिंग सॉफ्टवेयर की आपके उसके पास एक्सेस है, तो आपका डेटा तो वहाँ पे अपलोडेड है, तो वो ले लेगा, है ना। तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब अगला देखते हैं क्या है, क्रिएटिंग ए फेक लुक वाइज वेबसाइट। मतलब कि पहला तो हाईजैकिंग वाला था, हाई हैक कर लो। दूसरा था क्रिएट ए फेक लुक वाइज वेबसाइट। ये क्या होता है? अटैकर क्लोन द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लेजिटिमेट वेबसाइट। मतलब असली वेबसाइट की तरह दिखने वाला, मिलता जुलता स्ट्रक्चर, उसी प्रकार हर चीज रहेगा, ऐसा वेबसाइट अटैकर बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसका लोगो भी उस पे लगाएंगे ताकि आपको लगे कि वही है भाई। अब लेआउट भी रहेगा, यूआरएल भी लगभग लगभग सेम रहेगा। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारा ये है बैंक www.bank_secure_login.com, है ना, इंस्टीड ऑफ www.bank.com। कितना मिलता जुलता है। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप तो समझ लोगे भाई कि ये वाला ही असली है ना। तो इस प्रकार ये बनाते हैं। देन दे ल्योर विक्टिम टू फेक वेबसाइट विया फिशिंग ईमेल, एड्स और सोशल इंजीनियरिंग। मतलब कि फिर क्या करेंगे, ऐसे वेबसाइट बना लेंगे, फिर आपको ईमेल भेजेंगे कि हम फलाना बैंक से हैं, आप क्या करो कि इस लिंक में क्लिक करो और अपना पासवर्ड चेंज कर लो भाई, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर आप जाओगे, उसी लिंक में क्लिक करोगे, फिर उनकी वेबसाइट में पहुंचोगे जो कि बिल्कुल बैंक जैसी दिखती है, तो आप वहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ डाल दोगे और फिर फंस जाओगे, है ना। फिर वो असली वाली में आपका पासवर्ड ईमेल आईडी देख के डाल देंगे और फिर वही दिक्कत शुरू, आपका सारा सामान पैसा सब गायब। समझ रहे हो? तो ये दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात है भाई, क्योंकि बहुत जगह होता है, सिर्फ पैसे में नहीं ब्रदर। तो इम्पैक्ट ऑफ वेब जैकिंग देखते हैं कि सबसे मेन इम्पैक्ट क्या है ना, डेटा थेफ्ट हो जाता है ना, रेपुटेशन भी डैमेज होती है ना। मेन इम्पैक्ट पैसा तो ठीक ही ठीक है,
कंपनियों के लिए उनका डेटा बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब ये सेम चीज़ होती है तो ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, डैमेज रिपुटेशन करती है। क्योंकि मान लो किसी ने आपका आईडी पासवर्ड ले लिया इसी प्रकार से, और फिर क्या करेगा कि आपका इंस्टाग्राम खोला और आपका आईडी पासवर्ड तो है ही, और फिर किसी को मैसेज किया, किसी को कुछ किया, मतलब आपके नाम से कुछ भी कर डालेगा और फिर फंस आप जाओगे, है ना। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर प्रीमियम नोट चाहिए तो 100 रुपये लगेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है बायो में, तो जाके ले लेना और बोल देना यार दे दूंगा। मतलब इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है सच में, जितनी मेहनत की है मैंने उसके हिसाब से मिनिमल पैसा रखा हुआ है। रीज़न ये है कि आप सब लोग पढ़ लो, है ना। तो देख लो, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो से पढ़ो, मैं ज़्यादा खुश रहूँगा उसमें भी। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार, काफ़ी मेहनत लग रही है तुम लोग के लिए, एक ही दिन में इतने वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, क्या ही बताऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।